नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार नरेंद्र मेहता की हार के पीछे कई सारे कारण थे। अब सामने ये भी एक कारण आ रहा है कि शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक ने भी भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार नरेंद्र मेहता को मदद नहीं की। अपने मातहत उनके जो नगर सेवक है उन नगर सेवकों के माध्यम से नरेंद्र मेहता को हराया, ऐसा खुलकर आरोप लगाया जा रहा है शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक पर। और अब शिवसेना को भारतीय जनता पार्टी मदद नहीं करेगी किसी भी चुनाव में, ऐसा दावा भी किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा। शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक के खिलाफ में बेबाकी और निडरता से बोलने वाले भारतीय जनता पार्टी के एक्स कॉर्पोरेटर अरविंद शेट्टी से हमने बातचीत की। उन्होंने कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं प्रताप सरनाईक पर। आइए हम आपको उनके आरोप सुनाते हैं। सच बात तो यह है कि ये शिवसेना बीजेपी नहीं है, ये एक शिंदे गट के जो प्रताप सरनाईक जो है उन्होंने किस तरह से यहाँ काम किया वो सामने आता है। असली में जब 2019 में जब बीजेपी और शिवसेना का अलायंस था तो 146 में प्रताप सरनाईक को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सच्चे दिल से काम किया था और प्रताप सरनाईक ने 145 में नरेंद्र मेहता को राजू बोयर को बोल के पूरा कोशिश किया था कि उनको गिराना, और उन्होंने गीता जैन को सपोर्ट किया था। तो ये कहां तो कहां एक नाराजगी है बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर कि हमने जब उनको सच्चे दिल से मदद किया तो वो भी करना चाहिए था करके। जब से वो अगर उनका बीजेपी के तरफ उनका होता, अलायंस के हिसाब से वो सपोर्ट किए होते तो आज वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इस तरह से अटैक नहीं करते और बीजेपी के लोगों पर कभी भी नीचे गिराने की कोशिश नहीं करते। जहां उनको मौका मिला, जहां उनको चांस मिला, उन्होंने एक ही कोशिश किया कि बीजेपी को कैसे खत्म किया जाए। तो ये हम जबकि आज हम मेजोरिटी में है बीजेपी के, हम मैक्सिमम में, जब हमारा टोटल 61 नगर सेवक है आउट ऑफ 96, तो इतने बावजूद भी, हम इतने स्ट्रांग होने के बावजूद भी वो हमको एमएलए बनने के बाद हमको नीचे हमें खत्म करने की सोचा था ना उन्होंने। तो ये नाराजगी बीजेपी के हर लोगों पे है, बीजेपी के हर कार्यकर्ताओं को है। मैं तो एक ही बोलूंगा, आप नेताजी को तो छोड़ दो, अगर आप में दम है तो आप नेताजी के एक छोटे से कार्यकर्ता अरविंद शेट्टी के सामने विदाउट चिन्ह खड़ा हो जाओ, फिर आपको पता चलेगा कि आपकी क्या इधर पहचान है और आप कितने अच्छे हो, ये आपको खुल के दिखेगा। इंडिपेंडेंट मेरे सामने खड़ा होके दिखाओ, चलो मालूम तो पड़ेगा ही। तो मैं तो बोलता मैं मेहता जी का एक छोटा सा सिपाही हूं। मेहता जी के सामने मेहता जी ने जो काम किया है वो तो पूरे मीरा भाईंदर को पता है, लेकिन वो जैसे हमेशा बोलते रहते हैं गिराने के लिए कि मैं 3 बार चुन के आया हूं, मैं लोगों को, ये इनकी चतुराई है। ये जैसे जैसे मिलता है ये पार्टी चेंज करते हैं। ये तो मैं ये भी बोलूंगा इनको, ये शिवसेना में भी रहने वाले नहीं, इनको शिवसेना में रहना भी नहीं है। ये चाहते हैं कि ये बीजेपी में उड़ी मारे, ईडी से बचे, हर तरह से बचे, लेकिन बीजेपी ऐसे कलंक नेता को हमारे पार्टी में नहीं लेना चाहते। सबको पता है, पूरे महाराष्ट्र को पता है कि प्रताप सरनाईक का किस पार्टी से निष्ठ कभी उन्होंने ईमानदारी की है। वो कोई पार्टी से ईमानदारी नहीं की, वो खाली खुद के लिए वो जीते हैं और उनको जब मौका मिलता है तो वो ये पेड़ से वो पेड़ पे छलांग मारते रहते हैं। राक्षस का तो उनका एक नहीं बहुत सारा है, लेकिन एक उसमें से एक मेरा जो मेहता जी है, वो मैं रामायण के जो जटायु है वो स्टोरी है, मैं उनको राक्षस के रूप में देखता हूं। मेहता जी ने उनको खुलेआम उनको सच्चे दिल से 146 में जिताया, सच्चे दिल से जिताया, लेकिन उन्होंने पीछे से खंजर खोजकर उन्होंने मेहता जी को, गीता जैन को सामने लाकर और राजू बोयर को बीच में डालकर उन्होंने हराया। तो मैं इसलिए वो रामायण के जो जटायु है वैसे वो राक्षस बोलता हूं, मैं उनको रावण जैसे बताता हूं। उन्होंने बहुत सारे काम ऐसे ही किए जो इस बार इलेक्शन में उनको दिक्कत आएगा। बीजेपी वाले भी ऐसे कलंकित नेताओं को हमारे साथ नहीं जोड़ेंगे। मैं तो बताऊंगा एक कार्यकर्ता, एक ऐसा काम बताओ जिसने, जहां उन्होंने खुद के पैसे डाल के काम किए, जहां जहां काम किया है उन्होंने, वहां उनका टक्का भी था और हर काम में उनका प्राइवेट, जब तक उनका खुद का निधि, अगर उनका खुद का प्रॉफिट नहीं हो, वहां उन्होंने एक भी काम नहीं किया। यह मैं दावे से बोल सकता हूं।
3,000 करोड़ का उन्होंने क्या किया उसमें से तो एक छोटा सा है जो उन्होंने 50-60 करोड़ रुपया अपने रिसोर्ट के बाजू में नदी बनाने में लगाया। अब उन्होंने वहां से पैसा निकाला ये बोलकर कि मैं मीरा भाईंदर को वहां से पानी दूंगा। 50-60 करोड़ सिर्फ उनके रिसोर्ट के ब्यूटिफिकेशन के लिए उन्होंने वहां डाल दिया। अब सोचो मैं अगर बोलूं तो ये मुझे लगता है मुझे 10 दिन कम पड़ेगा कि उनकी क्या क्या काम उन्होंने अच्छे काम किए। वक्त आएगा तो वो भी मैं बताऊंगा। को कुछ भला नहीं, एक पैसे का भला नहीं होगा। उन्होंने वहां 25 एकड़ की जमीन ली है, वो जमीन में वहां वो रिसोर्ट बना रहे, वो रिसोर्ट के वहां पानी रुका नहीं जाता था तो उन्होंने 50 करोड़ लगाकर वहां एक लेक जैसे एक चीज बनाया और उसको एक गार्डन मतलब नदी की रिसोर्ट के चारों तरफ अगर लेक होगा तो अच्छा दिखेगा रिसोर्ट बोलकर उन्होंने नगर पालिका के 50-60 मतलब स्टेट के जो 50-60 करोड़ रुपया वहां बांध बनाने में लगा दिया, डैम बनाने में। तो ये इसमें नगर पालिका या मीरा भाईंदर के वासियों को क्या फायदा हो सकता है? लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, आचार संहिता भी लागू हो चुकी है, लगभग सभी सीटों पर बंटवारा हो चुका है, कुछ सीटों पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है जो जल्द ही पूरी हो जाएगी। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के दरमियान में जो दूरियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ये दूरियां क्या आने वाले चुनाव तक कायम रहेगी या फिर इन्हें अभी ही दबाने की कोशिश की जाएगी? हालांकि भारतीय जनता पार्टी के एक्स कॉर्पोरेटर अरविंद शेट्टी ने उन्होंने पूरी आपबीती बताई कि कैसे अब तक का शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक ने मीरा भाईंदर शहर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दबाने की कोशिश की है, कैसे उन्हें ख़त्म करने की कोशिश की है। इन सब बातों पर आज उन्होंने खुलकर कहा। इस पूरे मामले में हम शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक से भी उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे कि उन पर जो गंभीर आरोप लग रहे हैं, इन आरोपों को लेकर वो क्या कहेंगे, क्या उसमें सच्चाई है, ये भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल पहली मरतबा ऐसा देखा जा रहा है कि 5 साल के एक एक्स भारतीय जनता पार्टी के कॉरपोरेटर ने किसी 15 साल के एमएलए के खिलाफ में खुलकर बोला है, डंकी की चोट पर बोला है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।